मुल्क भर में लॉकडाउन में मजीद नरमी होगी या सख्ती, कौन सा कारोबार खुलेगा कौन सा नहीं, हतमी फैसला आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज होगा। वफाकी वज़रा, वज़राए आला, NDMA और महकमा सेहत के हुक्काम शिरकत करेंगे। तमाम फैसले इत्तफाक़ राय से किए जाएंगे। रेलवे के महदूद ट्रेन ऑपरेशन में आज से अप और डाउन मजीद 10 ट्रेनें शामिल कर ली गईं। नई ट्रेनें शामिल होने से रोजाना सिस्टम पर चलने वाली ट्रेनों की तादाद 40 हो गई। नई चलने वाली ट्रेनों में सर सैयद एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस भी शामिल। लॉकडाउन में नरमी, लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात की समाअत शुरू। पेशावर हाई कोर्ट के तमाम बेंचेस में भी केसेस की समाअत शुरू हो गई। अदालतों में वकला और साइलिन के लिए मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजमी करार। उधर खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सरकारी दफातर भी खुल गए। सरकारी ऑफिस सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक खुले रहेंगे। मास्क न पहनने पर 3000 रुपए तक जुर्माना होगा। इस्लामाबाद में मसाजिद समेत तमाम अवामी मकामात के लिए हुक्मनामा जारी। पेशावर में भी अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया गया। हुकूमत का शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 74 रुपए 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 5 पैसे महंगा, 80 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत 9 रुपए 37 पैसे कमी से 38 रुपए 14 पैसे हो गई। मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, लॉकडाउन के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 56 रुपए 89 पैसे फी लीटर तक कमी की गई। ये होती है आवाम की खिदमत। तेज आंधी और मिट्टी के तूफान ने टिड्डी दल को सरहद पार धकेल दिया। रहीम यार खान से फसलों के भारतीय इलाके राजस्थान चले गए। महकमा ज़राअत के मुताबिक 3 रोज के दौरान जिले में किसी जगह टिड्डी दल की इतला नहीं मिली। टिड्डी ने सादिकाबाद में कपास को 25% और आम के बागात को जुज़वी नुकसान पहुंचाया। विफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज करने की मंजूरी एजेंडा का हिस्सा। समरी में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए आइंदा 6 माह हड़ताल और एहतजाज पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश। काबीना इजलास में मुआशी उमूर और कोरोना की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। हमारा हर दिन वालिदैन से मोहब्बत से मामूर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का आलमी यौम वालिदैन पर पैगाम। मजीद कहा, वालिदैन की खिदमत और एहतराम से ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। वालिदैन की बेहतरीन तालीम और तरबियत की बिना पर आज इस मकाम पर हूँ। दादू में कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाद 8 से ज़ायद नदी नालों में तुग़यानी। इलाका मकीनों का जोही और वाही पांधी से राबता मुनक़ता हो गया। और बॉलीवुड की मशहूर मौसीक़ार जोड़ी साजिद वाजिद के रुकन वाजिद खान इंतकाल कर गए। वाजिद खान तवील अरसे से गुर्दों के मरज में मुब्तला थे। अभी कराची में PTI रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो उस शुगर माफिया से, जिसमें 18 शुगर मिलें जो हैं वो जरदारी के दोस्तों की और जरदारी की हैं। टोटल सिंध में कितनी शुगर मिलें? 38 शुगर मिलें। चल रही कितनी है? 34 में से जरदारी और ओमनी ग्रुप की 18 शुगर मिल्स। अब देखिए, और उसके ये कांटा आप समझते हैं, वो कांटा नहीं जो हमें PPP वालों के लिए, उस कांटे की बात नहीं कर रहा मैं, वेइंग ब्रिज की बात कर रहा हूं। वेइंग ब्रिज को भी कांटा कहते हैं। उस कांटे के, ये कांटे जो हैं वो सारे मैनिपुलेटेड थे।
उन सब में डंडी मारी हुई थी 50 मन से 100 मन की। यह गरीब फार्मर का ख्याल, वो किसी और कांटे से करवा के आता था कुछ और वजन, इनके कांटे पे करवाता था कुछ और वजन। सो रही थी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, क्यों किसान के साथ जुल्म होने देते हैं। चलिए वो भी छोड़िए, फिर क्या हुआ, क्यों किसान के साथ जुल्म होने देते हैं, चलिए वो भी छोड़िए, फिर क्या हुआ, पेमेंट ऑफ बिल्स। शुगर कमीशन का ऑर्डर था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, फार्मर को ये पेमेंट नहीं हुई। और ये बड़े वाले जो सरकार में बैठे हुए थे वो खुद भी नहीं दे रहे थे पैसे, और जो दूसरी मिल वाले थे उनसे कहते तुम भी नहीं दो वरना तंग करेंगे तुम्हें। ये है मोहब्बत काश्तकार के साथ। फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की गई ओमनी ग्रुप के खिलाफ कि जी उन्हीं ने पैसे नहीं दिए। आज की तारीख अभी तक सिर्फ 60% पेमेंट हुआ है, और 30 रुपए मन जिसका मैंने जिक्र किया है वो अभी भी ओमनी ग्रुप ने देना है। इसके अलावा काश्तकार को क्वालिटी प्रीमियम दिया जाता है। अब ये क्वालिटी प्रीमियम क्या है? क्वालिटी प्रीमियम अगर 9% से ज्यादा रस निकले गन्ने में से तो हर 1% पे 50 पैसे फी मन इजाफी कीमत दी जाती है। सिंध की शुगर मिल्स को इस वक्त जो निकल रहा है वो तकरीबन 11% है। सबसे खराब रिकॉर्ड 10.5% का है। इन शुगर मिल के मालिकों ने उसको 9% दिखाया और पिछले 3 साल से प्रीमियम नहीं दे रहे, और सिंध की हुकूमत खामोश है। अब एक और कहानी पे आते हैं। कमाल की कहानी है। कमाल की कहानी यूं है, 2004 तक सिंध में 28 शुगर मिलें थीं, अब 38 शुगर मिले हैं। 2000 के बाद और खासतौर पे 2005 के बाद जितनी शुगर मिलें बिकी हैं, उसकी दास्तान बड़ी अजीब है। जबरदस्ती अब उसकी दास्तान ये मैं अब हवाले जो है अखबारों के देना चाहता हूं। अभी समा ने एक डिटेल रिपोर्ट की शुगर के ऊपर, उससे पहले न्यूज ने की। वो कहते हैं कि सिंध के अंदर 5 शुगर मिलें थी 4 प्राइवेट पार्टीज के पास, जो प्रेशर के जरिए ओमनी ग्रुप को बिकवाई गई। उसके फ्रंटमैन, क्या नाम था भाई उनका, हुनैर लखानी साहब, आपने अभी बताया। नहीं, फ्रंटमैन जिन्होंने फंडिंग की थी शुगर मिल की, जो सामने वजीर साहब, नहीं एजी मजीद ने भी सामने मेरे पास यहां भी है, अभी बताता हूं। तो ये तो इसमें से जो पार्टियां थी उसमें एक रफीक मुस्तफ़ा शाह साहब भी, उन्होंने वादा किया है कि अगली दफा वो मेरे साथ बैठेंगे और वो तमाम वाकयात बताएंगे कि उनको कैसे प्रेशराइज किया गया। वो लार शुगर मिल के मालिक हैं जिसको अब खरीद लिया गया है। फिर पांगरेव शुगर मिल, ये सिंध हाई कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी से खरीदी गई। इसके प्रीवियस ओनर जो हैं वो भी कोर्ट में गए हुए हैं। क्या प्रेशर इस्तेमाल किया गया? कंपनी को 40 करोड़ रुपए से अंडर वैल्यू किया गया और इसकी कीमत 40 करोड़ रखी गई और कोर्ट से इन्हीं ने 17.5 करोड़ में खरीद लिया। फिर
जिन साहब का मैंने जिक्र किया लार शुगर मिल वालों का, उनके 100 एकड़ ज़मीन भी थी, उनके खिलाफ भी प्रेशराइज किया गया, पुलिस के जरिए ज़मीनों पर कब्जा कराया गया।